कृष्णा। सो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, आप लोगों को याद है? ओके, सो आप में से कोई एक्सप्लेन करे वो 9 स्टेजेस क्या थे? पहला स्टेज है श्रद्धा, फिर उसके बाद से है रुचि के बाद भाव कहाँ गया? भाव प्राप्त किए, प्रेम में आ गए। आसक्ति के बाद भाव, देन कृष्ण प्रेम। ओके ठीक है, सो लेट्स टेक द, हम आज थोड़ा सा लेंगे श्रद्धा के बारे में कि व्हाट इज श्रद्धा ना। श्रद्धा जो स्टार्टिंग है अभी ना, हम सब लोग श्रद्धा की स्टेज पे ही तो है ना। श्रद्धा है और साधु संग है। तो श्रद्धा होती क्या है एक्चुअल में ना? श्रद्धा एक फेथ है ना, हर किसी को किसी ना किसी तरीके का फेथ या श्रद्धा होती है ना। जरूरी नहीं हो आध्यात्मिक ही हो, कई बार भौतिक श्रद्धा भी होती है कि मैं ये करूंगा तो शायद मुझे भगवान से, इस देवता से ये मिल जाए, है ना। शिव जी से मुझे ये मिल जाए, सरस्वती से मुझे ये मिल जाए, दुर्गा माता से मुझे ये मिल जाए, है ना। देवताओं से एक श्रद्धा होती है। कुछ श्रद्धा हमें हमारे नेताओं से होती है कि मैं नेता को वोट दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री बनेगा, मेरा सांसद बनेगा, मेरा मुख्यमंत्री बनेगा, तो क्या होगा, ये मेरे लिए कुछ करेगा, ये सोसाइटी के लिए कुछ करेगा, टैक्स कम कर देगा, या फिर क्या है, हमें हेल्प करेगा किसी ना किसी दूसरे तरीके से, है। तो एक श्रद्धा होती है, तभी तो हम वोट देते हैं। चाहे हम वोट दे रहे हैं तो एक श्रद्धा है, चाहे हम किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी तो एक श्रद्धा से ही कर रहे हैं ना, है ना। यूपीएससी, एसएससी, कोई सा भी एग्जाम है उस पर एक श्रद्धा हमारी होती है कि हाँ, सरकारी एग्जाम का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि एक बार निकल गया, पूरी लाइफ सेट है, गवर्नमेंट एग्जाम लग जाएगी, हर चीज सेटल हो जाएगी, है ना। पावर आ जाएगी, पोस्ट मिल जाएगी, मनी में पैसा मिल जाएगा। तो वहां से भी एक श्रद्धा है। एक प्राइवेट नौकरी से भी एक श्रद्धा है, चलो कोई नहीं, सरकारी नहीं तो प्राइवेट अच्छी लग जाए, अच्छा पैकेज लग जाए, है ना, वहाँ पे भी वेल सेटल हो सकते हैं, बड़ी कंपनी में लग जाए, है ना, वहां से मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, ये मिल जाएगा। तो एक श्रद्धा वहां से भी जुड़ी है। एक श्रद्धा हम बिजनेस करना चाहते हैं, उससे भी जुड़ी है। एक श्रद्धा हमारी क्या है, हम कुछ प्राप्त करने के लिए कहीं जा रहे हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो वहां से कुछ ना कुछ श्रद्धा जरूर जुड़ी होती है ना। बिना श्रद्धा के हम कोई काम करते ही नहीं है एक्चुअल में हम देखें तो। आप सब लोग अपने अपने घरों को छोड़ के दिल्ली में रहने आए तो एक श्रद्धा थी ना, एक फेथ था कि हाँ, दिल्ली आएंगे तो वहाँ पढ़ाई का माहौल मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो जो चीज हम अपने घरों में, अपने गांव में, अपने शहर में नहीं मिल सकता था, हमें वो चीज, हमें वो मौका, हमें यहाँ दिल्ली जैसे बड़े शहर में हमें मिल जाएगा। यहाँ की चकाचौंध में हम भी चमक जाएंगे, है ना। तो एक वो श्रद्धा थी जो हमें वहां से यहाँ लेकर आ गई कि दिल्ली जाएंगे तो शायद एग्जाम निकल सकता है, दिल्ली जाएंगे तो करियर अच्छा बन सकता है। तो हर चीज की स्टार्टिंग के लिए ना एक श्रद्धा चाहिए ही चाहिए। ये तो चलो हमने भौतिक श्रद्धा की बात करी। आध्यात्मिक श्रद्धा में भी होता है कि हम किसी देवता को पूज रहे हैं, हम कोई व्रत रख रहे हैं, हम कोई नाम जप या कोई मंत्र का जप कर रहे हैं, हम कोई यज्ञ करा रहे हैं, कोई पूजा अटेंड कर रहे हैं, है ना। किसी दिन का हम व्रत रख रहे हैं, जैसे सोमवार का कोई रखता है, कोई मंगलवार का रखता है, कोई भंडारा करा रहा है ना। तो ये आध्यात्मिक श्रद्धा में भी वो कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ ढूंढता है कि हाँ, मैं ऐसा करूंगा तो एटलीस्ट मुझे ये तो मिल ही जाएगा ना। अभी हम लोग भी अगर कुछ भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं तो किसी ना किसी श्रद्धा से तो कर रहे हैं ना कि मुझे इसके बदले कुछ मिलेगा, है ना। अगर हम ये मॉर्निंग की 7 बजे की क्लास भी अटेंड कर रहे थे, एक श्रद्धा से कर रहे हैं ना कि इस क्लास से हमें कुछ मिलेगा। माला जप कर रहे हैं तो उससे कुछ मिलेगा, मंगला आरती कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो हर एक चीज से एक श्रद्धा जुड़ी होती है। बट ये श्रद्धा और भगवान कृष्ण के लिए जो भक्ति की श्रद्धा है, दोनों में अंतर क्या है? देखो, भगवान ना गीता में तो क्लियर कह रहा है कि दूसरों को पूजने के लिए, देवी देवताओं को पूजने के लिए, कहीं भी अपनी भक्ति लगाने के लिए जो हमें श्रद्धा चाहिए ना, उसका भी सोर्स कृष्ण ही है। भगवान खुद ही कह रहे हैं, मेरे से ही वो श्रद्धा आती है, मैं ही उस श्रद्धा का स्रोत हूँ। तो मैं अगर
किसी और की भक्ति भी करनी है ना, किसी और को भी समर्पण दिखाना है, किसी और पे भी डिपेंड होना है, तो उसके लिए भी तुम्हें मुझसे ही श्रद्धा लेनी पड़ेगी। तो भगवान ही हमें श्रद्धा प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरीके से। बट जो भक्ति की श्रद्धा है ना, जो कृष्ण भक्ति की श्रद्धा है, वो इस तरीके से प्राप्त नहीं होती कि तुम्हारा मन किया, तुमने वहां उस पर विश्वास किया और तुम वहां चले गए या उसको पालन करने लग गए। कृष्ण भक्ति की श्रद्धा इस तरीके से नहीं आती। कृष्ण भक्ति की श्रद्धा कैसे आती है? जब हम किसी भक्त से या भगवान से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु के ना संग में आते हैं। हम लोगों ने कभी ना कभी किसी भक्त को देखा होगा, है ना? कभी ना कभी किसी भक्त से कुछ सुना होगा, चाहे यूट्यूब पे सुना हो, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू सुना हो, या फिर कोई गीता बांटते हुए हमें बोल रहा हो, या फिर बुक पढ़ते समय प्रभुपाद से हमने सुना हो। कुछ ना कुछ हमने कहीं किसी भक्त के मुंह से, भक्त के द्वारा सुना होगा, जिसकी वजह से क्या है, हम लोग आज भक्ति करने लगे हैं, है ना? उन्हीं की शब्दों पे तो श्रद्धा थी, तभी तो हम पालन कर रहे हैं भक्ति का। हम लोग माला क्यों कर रहे हैं? हम लोग बेस में क्यों रह रहे हैं? हमने भक्तों से सुना है ना, हमें भक्तों ने बोला है बेस में रहना है, माला करनी है, मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, गीता पढ़नी है, 4 नियम का पालन करना है। ये हमने भक्तों के मुख से ही तो सुना है। तो हम उन भक्तों पे श्रद्धा करके, उन भक्तों के शब्दों पे श्रद्धा करके इन भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं। अब जो भक्ति देवी है ना, भक्ति देवी स्वतंत्र है। वो किसी से बंधी हुई नहीं है कि वो तुमने कुछ ऐसा किया या तुम किसी के संग में आए तो तुम्हें भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भक्ति देवी जानती है, भक्ति देवी को पता है उनको किसके अंदर जाना है। भक्ति देवी एक भक्त के हृदय से दूसरे भक्त के हृदय में जाती है ना? आपने किसी भक्त के मुख से भगवान की वाणी के बारे में सुना, भगवान के बारे में सुना, है ना? तो भगवान भक्ति देवी ने क्या किया, उस भक्त के हृदय से आपके हृदय में आए। तभी शुद्ध भक्तों का संग करने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके हृदय में तो भक्ति देवी है ही है, कृष्ण प्रेजेंट है ही है। तो हमें जरूर मिल सकते हैं, बिल्कुल मिलेंगे, अगर हम उनको पूरी समर्पण और पूरी संपूर्ण श्रद्धा के संग चलेंगे तो। अब ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम कुछ भक्ति का कार्य भी कर रहे हैं तो उसमें पूरी श्रद्धा भी होनी चाहिए। अभी जो हमारी श्रद्धा है ना, बड़ी कोमल श्रद्धा है। हम हार मान जाते जल्दी, टूट बहुत जल्दी जाती है। कुछ हमारे संग बुरा हो गया, है ना, कोई बड़ा चैलेंज आ गया लाइफ में, है ना, अभी एग्जाम आ गया, एग्जाम की तैयारी करनी है, तो माला 16 से माला 8 कर दो, 8 से माला 4 कर दो। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम अब करने की जरूरत नहीं, सुबह मैं लाइब्रेरी चला जाऊंगा, है ना, और रीडिंग तो मैं एग्जाम के बाद ही करूंगा, तो टच ही नहीं करनी, लेक्चर नहीं अटेंड करूंगा। तो ये क्या होता है, जब ये भगवान ऐसे चैलेंजेस हमारी लाइफ में ले आते हैं ना, तो हमारी श्रद्धा तुरंत टूट जाती है। हमें लगता है भक्ति कम करके हम क्या कर सकते हैं, हम उस भौतिक चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और बट क्या ऐसा होता है? आपको क्या लगता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब आप भक्ति में 4 घंटे दे रहे थे, आज भक्ति में आप 1 घंटा दे रहे हो, बाकी का 3 घंटा आपने पढ़ाई में लगा दिया, तो आपको उसका रिजल्ट मैंने मिलेगा? होता नहीं। मैंने एक्चुअली वो चीज ये रियलाइज किया, अगर यहाँ पे भक्ति में माला में कंप्रोमाइज करो या कुछ भी कंप्रोमाइज करो भक्ति में, पढ़ाई का टाइम अगर उस टाइम को पढ़ाई में लगाना चाहता हूँ तो पता नहीं चलता ये टाइम चला कैसे जाता है, वो यूटिलाइज नहीं कर पाता। यूटिलाइज नहीं होता पूरा। हाँ, देखो, ऑब्वियसली वी शुड बी प्रैक्टिकल आल्सो, हमें प्रैक्टिकल भी रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने 17-18 घंटे माला जप करने में लगा दूं या फिर रीडिंग करने में लगा दूं। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो मुझे किसी भौतिक चीज की आवश्यकता ही नहीं है। बट अभी मेरी भक्ति ऐसी है कि मैं 2 घंटा भी माला कर रहा हूँ बैठ के, उस 2 घंटे में से 1.5 घंटा तो मेरा कुछ सोचते हुए या फोन चलाते हुए माला करते हुए चला गया। फिर क्या फायदा उस माला का? फिर उस 2 घंटे की माला को तुम 18 घंटे कर लो। 18 घंटे में 17 घंटे तुमने फोन में कुछ देखते हुए, यूट्यूब पे वीडियो देखते हुए, रील्स देखते हुए तुमने माला कर ली, और तुम बोलो कि मैंने तो भगवान को 18 घंटे दे दिए, अब तो मुझे पढ़ाई की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बेवकूफ बनती है ना, है कि नहीं है बताओ? कि कृष्ण तो कोई, कृष्ण बंदे थोड़ी हैं कि तुमने भगवान उनका नाम जप कर रहे हो है, और तुम उनको याद करने का मतलब एक दिखावा कर रहे हो दुनिया को दिखाने का, है ना? और कृष्ण को तो पता है ना ये चीज, कृष्ण तो पर्सन है ना, हरि नाम तो प्रभु है, हरि नाम तो एक पर्सन है। वो कोई हवा जैसा या कोई निराकार जैसी वस्तु नहीं है ना, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ना कोई, वो तो भगवान का नाम है, भगवान स्वयं है। तो हरिराम प्रभु जानते हैं हम कैसी माला करते हैं, हमारी श्रद्धा कैसी है। अगर मैं 18-19 घंटे भगवान को दे सकता हूँ जो कि पूरा क्वालिटी हो, 18-19 घंटे से भगवान को ही समर्पित हो, तो फिर मुझे किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना। आप खुद सोचिए, फिर मुझे आवश्यकता ही क्यों है पढ़ाई करने की, जॉब करने की? मैं नहीं दे सकता। मैं 18-19 घंटे माला जरूर कर सकता हूँ,
बट मैं 18-19 घंटे की गारंटी कौन दे रहा है कि वो 19 या 18 घंटे जितने भी आपने माला करने में दिए वो सारे भगवान को गए? मेरा मन तो वहां नहीं था, मेरा ध्यान तो वहां नहीं था, मैं सोच तो यही रहा था कि मेरे को पैसे कैसे मिलेंगे, मेरा बिजनेस कैसे होगा, मेरा जॉब कैसे निकलेगी, मैं घर वालों को पैसे कैसे दूंगा, मैं बड़ा घर कैसे लूंगा, मैं बड़ी गाड़ी कैसे लूंगा। 18 घंटे में से 15 घंटे तो मैंने यही सोच के निकाल दिया, बाकी 3 घंटे सोते साथे माला कर ली सपने देखते हुए, है ना? तो obviously it is true that if we are surrendered to Krishna, we don't need anything else, we don't need to desire anything else. अगर हम कृष्ण को समर्पित है तो हमें किसी और चीज की इच्छा करने की भी आवश्यकता नहीं है, बट कृष्ण को समर्पित होना इंपॉर्टेंट है ना, कृष्ण को समर्पित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तों को क्या होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब ये जो श्लोक है, इसकी जो पहली लाइन है, इसका पहला अंग तो पालन हो जाएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य, भाई छोड़ दो सब कुछ, सारी जिम्मेदारियां छोड़ दो, सारा धर्म छोड़ दो, सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो। बट उसका दूसरा पार्ट क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण को एक्सेप्ट करो, मेरी शरण ग्रहण करो। कृष्ण ये भी तो कह रहे हैं, श्री कृष्ण सब त्यागने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं। तो तुम्हारा त्याग है, जब तक कृष्ण को समर्पण नहीं हो रहे तो वो जो त्याग है वो त्याग है, बट अगर जो कृष्ण को समर्पित हो जाओगे तो वो त्याग युक्त वैराग्य बन जाएगा, कि वो कृष्ण के लिए त्याग है। तुमने सर्वधर्मान परित्यज्य तो कर दिया, पर कृष्ण की शरण ही नहीं ली, फिर तो क्या ही फायदा हुआ? हम ना इधर के रहे ना हम उधर के रहे। ऑब्वियसली इफ वी आर चैंटिंग कृष्णाज नेम इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, और कि हम किसी भाव से बिना किसी भाव के या कुछ करते हुए हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो ये ना जप करने से तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। बट if we are saying that I am dedicatedly giving my 10 hours or my 8 hours or my 2 hours only, कि मैं पूरे समर्पित भाव से 2 घंटा कृष्ण को देना चाहता हूँ, तो वो समर्पित भाव 2 घंटे होना चाहिए भी। बाकी 24 घंटे तो भगवान को याद करना ही करना है, बाकी कार्य करते समय। देखो, सोते सोते माला करना ठीक है, बट माला करते हुए सोना ठीक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है ना? एक है कि आप सोते हुए माला कर रहे हो, मतलब सोना आपका मेन काम है, बट आप उसके संग माला भी कर रहे हो। बट एक है माला करते हुए सो रहे हो, माला करना उस समय प्राइमरी है, आपका डेडिकेटली आपको माला करनी है, बट आप उस समय सो रहे हो। तो दोनों चीजों में अंतर है, कि मैं कोई कार्य करते हुए कृष्ण को याद कर रहा हूँ तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मैं कृष्ण को याद करते हुए कोई और कार्य कर रहा हूँ, ये गलत है। अगर मैं कृष्ण को समय दे रहा हूँ, कृष्ण को पूर्ण समय दे रहा हूँ, पूर्ण समर्पित करना चाहता हूँ, अगर मैं 2 घंटे, हम पूरे दिन में कितना ही भक्ति करते हैं बताइए, कितना ही हमारा परसेंटेज होगा 24 घंटे में? 24 घंटे, चलो 8 घंटे, 6 से 8 घंटे हमारी नींद हो गई, है ना? 8 से 9 घंटे हमारी पढ़ाई मान लो, खाना पीना भी नहीं छोड़ो, 8-9 घंटे पढ़ाई हो गई है, इधर उधर कुछ और काम हो गया, है ना? खाना पीना रहना उसका अलग। भगवान के लिए हम कितना समय निकाल रहे हैं? 16 माला करने वाले मुश्किल से 2-2.5 घंटा माला को देते हैं, बुक रीडिंग कर ली तो कर ली आधा घंटा 1 घंटा, लेक्चर सुन लिया आधा घंटा 1 घंटा, है ना? मुश्किल से कितना 3 से 4 घंटे 24 घंटे में। उस 4 घंटे में कितना एक्चुअल टाइम हमने कृष्ण को दिया? माला करते समय हमने पूर्ण समय से कृष्ण को याद किया। ठीक है, ये इतना इजी नहीं है कि हम माला करते समय कृष्ण को याद कर पा रहे हैं, ये इतना इजी बिल्कुल नहीं है, मन बहुत ज्यादा हमें परेशान कर रहा होता है उस समय। बट उस समय मन से लड़ना, ये भी कृष्ण को याद करने का ही तो एक तरीका है। क्यों? क्योंकि मन से क्यों लड़ रहे हैं? कृष्ण को याद करने के लिए लड़ रहे हैं ना। बार बार मन को खींच के क्यों ला रहे हैं? बार बार खुद को क्यों बोल रहे हैं कि नाम जप सुन, नाम जप सुन, नाम जप सुन? यही तो हमारा एंडेवर है, हम इससे ज्यादा एंडेवर कर ही क्या सकते हैं? और ये बात तो कृष्ण को पता है ना, कृष्ण को तो सब कुछ पता है। हम कितना भी दिखावा कर ले, पता है कृष्ण को सब कुछ है। हम दुनिया से छुपा सकते हैं, हम खुद से भी झूठ बोल सकते हैं, पर हम कृष्ण से तो झूठ नहीं बोल पाएंगे ना। ही नोज एवरीथिंग, वो तो सब जानते हैं, सबके हृदय में है। तो इसलिए जो ये श्रद्धा है ना, ये श्रद्धा भक्ति अभी हमारी इतनी कोमल श्रद्धा क्यों है? क्योंकि तुरंत टूट जाती है वो ना, जब कुछ और हमारी लाइफ में ऐसा आ जाता है जो कि कृष्ण से ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी देखा जाए तो है, हमारे लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट है कि मेरी जॉब लग जाए, मैं जो पढ़ने के लिए आया हूँ दिल्ली में वो मैं पढ़ लूँ, मैं अच्छा पैसा कमा लूँ। हम तो इसके लिए दिल्ली आए थे ना, भक्ति करने थोड़ी ना फिर आए थे। या तो क्या है, समाओ हमें कृष्ण मिल गए, कृष्ण की भक्ति हमें समाओ मिल गई यहाँ पर, है ना? हम कृष्ण से जुड़ गए, चाहे पहले से जुड़े हुए थे, यहाँ के और मौका मिल गया बस, तो हम उसका फायदा उठा रहे हैं। बट हमारा प्राइमरी काम अब तक हमने तो यही सोचा हुआ है ना, अभी तक तो हम इसी इल्यूजन में है।
देखो प्रैक्टिकल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत, कि काम भी करना है ना, पढ़ाई भी करनी है और भक्ति भी करनी है। तो एक बार मोहन रूपा जी से क्वेश्चन पूछा था कि इस चीज को बैलेंस कैसे करें, कि हमारा करियर का है, पढ़ाई भी है, जॉब भी है और भक्ति भी है। तो मोहन रूपा ने बड़ा ही ना ऐसा बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया। क्या सॉल्यूशन दिया? उन्होंने बोला कि आप खाते समय नहाते हो कभी, हाँ, या नहाते समय खाते हो? दोनों का अपना समय, अपनी जगह है और अपनी वैल्यू है कि नहीं है? दोनों को मिक्सअप करते हो कभी? नहीं करते ना। दोनों अपनी जगह बैलेंस हो रहा है ना, वैसी भक्ति है। हर चीज का समय बनाइए। कृष्ण को याद करने का तो कोई समय हो भी नहीं सकता, बट अगर मैंने 2 घंटे सुबह अपनी 16 माला को बहुत ही अच्छे से दे दिए ना, आप बिल्कुल गारंटीड है, आप ध्यान रखना पूरे 24 घंटे आप कृष्ण को याद रखने वाले हो। बाकी 22 घंटे अगर आपने सुबह के 2 घंटे, जरूरी नहीं 2 घंटे में, चलो 1 घंटा आपने माला करी और 1 घंटा आपने भगवान के बारे में पढ़ लिया, भगवान के बारे में सुन लिया, भगवान की आरती में भी जो हम 15 मिनट दे रहे हैं उसमें भी पूरी तरीके से भगवान को समर्पित कर दिया। कैसे? जो हम प्रेयर्स बोल रहे हैं, जो हम प्रार्थना बोल रहे हैं, है ना, जो हम गुरु अष्टकम कर रहे हैं, या फिर हम जो तुलसी आरती कर रहे हैं, उनके शब्दों पे उनकी ट्रांसलेशन को अगर हमने एब्जॉर्ब करा, तो आप देखना 22 घंटे आपकी कृष्णा कॉन्शियस ही जाएंगे। हमें पूरे दिन कृष्ण याद क्यों नहीं रहते? क्योंकि जो समय मैंने कृष्ण के लिए बनाया ना, उसमें भी मैं कृष्ण को याद नहीं करता। अगर मैंने सुबह 2 घंटा 1 घंटा जो भी मैं माला कर रहा हूँ, जो भी भक्ति के अंगों को सुबह मॉर्निंग ब्राह्म में पालन कर रहा हूँ, उसमें मैं पूरा एब्जॉर्ब हूँ ना, तो पूरे मेरे 22 घंटे बहुत बढ़िया जाने वाले हैं। वो पूरे 22 घंटे मेरे भगवान के लिए ही जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ भी करूंगा भगवान को याद रखूंगा, भगवान के लिए करूंगा, वो भगवान की सेवा बन जाएगा। तो इसलिए ना श्रद्धा होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम जो आधा घंटा 1 घंटा, अभी हमारी श्रद्धा 24 घंटे हमें नहीं करने के लिए कहती है हमारी, किसी की है यहाँ पे श्रद्धा तो हमें कहती है कि 24 घंटे तू भक्ति कर? नहीं कहती, है ना। इवन 2 घंटे में भी हमारे को तोड़ देती है वो, कि 2 घंटा भी क्यों कर रहा है। तो अभी जो हमारी श्रद्धा है ना, चाहे वो 8 माला करने की, 16 माला करने की है, या बुक रीडिंग करने की है, या फिर आधा घंटा क्लास सुनने की, आरती करने की है, उस समय हम अपनी श्रद्धा को आर्टिफिशियली सही, खुद की तरफ से धक्का मार के, खुद की तरफ से उसको क्या पूर्ण श्रद्धा पूर्ण से अब्सॉर्ब होके, समर्पण होके करें, तो हमारे 24 घंटे सफल है, सक्सेसफुल है। ठीक है, श्रद्धा के ऊपर बहुत कुछ हो सकता है कि श्रद्धा कैसे आती है, श्रद्धा के अलग अलग स्टेजेस भी होते हैं, अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही इस डिस्कशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि इसको कंक्लूड ऐसे करते हैं 15 मिनट्स को, कि जो हमें अभी जो हमारी कोमल श्रद्धा है, वो कोमल श्रद्धा भी जिस समय बस हमें भक्ति में लागू होने के लिए कह रही है ना, कोई बात नहीं, चाहे 24 घंटे में से आधा घंटा कह रही है, बट वो आधा घंटा मेरा पूर्ण तरीके से कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए, कृष्ण के लिए होना चाहिए, है ना। बाकी के मैं 23.5 घंटा चाहे भले ही अपने लिए दे दूं, बट एटलीस्ट वो आधा घंटा जो मैं कृष्ण के लिए, कृष्ण के नाम पे कर रहा हूँ ना, तो वो पूरी तरीके से कृष्ण का ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे ना स्लाइटली वी कैन ट्राई एंड वी कैन प्रैक्टिस टू सरेंडर कृष्णा। एटलीस्ट आधा घंटे से स्टार्ट करो, धीरे धीरे वो आधा घंटा 24 घंटा हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, बट एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। ऐसा नहीं कि कभी एकदम से शुद्ध भक्ति तुम्हारे पर बारिश की बूंदों की तरह आके बरसेगी और तुम्हें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है, लड़ना पड़ेगा, अपनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। स्टार्टिंग में कृष्ण खिला देंगे, पर बाद में कृष्ण नहीं खिलाएंगे, कृष्ण टेस्ट लेंगे। भगवान खड़े भी टेढ़े होते, बात याद रखना, उत्तरी भंग ललिता में वो व्यक्ति खड़ा ही टेढ़ा होता है, तो आप खुद सोचो वो काम भी टेढ़ा ही करेगा। वो अपने भक्तों के संग खेलते हैं, भगवान को और कोई काम नहीं है सच में। भगवान ने अपने सारे मिनिस्टर्स को, सारे डिपार्टमेंट्स अपने बांटे हुए हैं, है ना, हर चीज बटी हुई है भगवान ने अपने अपने अवतारों में, अपने गुण अवतारों में, अपने देवी देवताओं में, सब में हर सारे काम बांटे हुए हैं। अब भगवान का काम है बस भक्तों के संग रेसिप्रोकेट करना, भक्तों के संग लीलाएं करना। तो वो उसमें बिजी है, और वो अगर उसमें बिजी है तो वो कंप्लीटली बिजी है, फिर वो खेलेंगे हर किसी के साथ। If you are in Krishna consciousness, then your file is directly handling by the Krishna only. तुम भक्ति में हो, कृष्ण भक्ति में हो, तो तुम्हारी फाइल डायरेक्ट अब कृष्ण देख रहे हैं, और कृष्ण देख रहे हैं तो कोई नियम कानून फिर कृष्ण पालन नहीं करते। भगवान के लिए थोड़ी ना कोई नियम कानून, भगवान किसी भक्त के साथ कुछ भी करे। और ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य वाली बात है कि हमारी लाइफ में अगर कुछ हो रहा है तो वो कृष्ण कर रहे हैं। इससे बड़ी इंटरफेरेंस हमें और क्या चाहिए भाई? एक ही इंटरफेयर करने वाला चाहिए, कृष्ण होना चाहिए। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट?
हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु ये पूछ रहा था, जैसे कभी कभी बीच में, पहले तो नहीं था, लेकिन जब माइंड डिस्टर्ब ज्यादा हो जाता है तो माला भी सही से नहीं हो, मन ज्यादा भागता है। मतलब कितना भी कोशिश करो भागता ही है, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस आ जाती है ना लाइफ में, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उस समय माला में प्रॉब्लम होती ही है। वो मन बार बार भागता है, कितना भी कोशिश करो, मतलब कि नहीं, लगा रहे बार बार। उसको फिर कैसे कंट्रोल करें, अगर करें तो? देखो, तो मन का काम है भागना, वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, और हमारा काम क्या है, भगवान पे ध्यान लगाना। हम भगवान पे ध्यान कैसे लगा सकते हैं? अभी लगा ही नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ कोशिश कर सकते हैं ध्यान लगाने की। जिसका मन भगवान पे ध्यान लगाने लग गया, वो तो फिर तो संत हो गया, वो तो साधु हो गया, शुद्ध भक्त हो गया। अभी हमारा मन तो लग ही नहीं सकता ना। हमें इसलिए क्या करना है? कोशिश करनी है। मन कितना ही भागे, उसको वापस लाने की सिर्फ कोशिश करनी है। अब अपना समर्पण दे दो कोशिश करने में, कि मैं बस अपना मन को कृष्ण पे लगाने के लिए, मन को कृष्ण की सेवा में लगाने की बस कोशिश कर रहा हूँ, और पूर्ण तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। नाम की कोशिश नहीं है, नाम दे दिया बस कोशिश का, तो पूरा ट्राई कर रहा हूँ, पूरा प्रयास कर रहा हूँ अपना। तो अभी हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, और कोशिश करो। और उस मतलब जो जो आपकी स्ट्रेंथ है ना भक्ति में, जो कोशिश करने में, ट्राई करने में, प्रयास करने में आपकी हेल्प कर रही है, वो स्ट्रेंथ की जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज से जुड़े रहो। जैसे भक्तों का संग हो गया, प्रभुपाद की बुक्स हो गई, शुद्ध भक्तों से श्रवण करना, अपने गुरु से श्रवण करना, है ना, प्रभुपाद से श्रवण करना, भगवान के दर्शन करना। कई बार क्या होता है, हमें बहुत सुकून मिलता है जाके, बस जो हमारे इष्ट देव है या हमारे जो फेवरेट डीटी है इस्कॉन में, किसी भी जगह, चाहे बांके बिहारी जी हो, चाहे फिर राधा वल्लभ हो, या फिर राधा मदन मोहन हो, या राधा दामोदर हो, है ना, जो भी हमारे फेवरेट डीटी है, जो मेरे मन में, मेरे दिल में बसे हुए हैं, है ना, उनके दर्शन करने से भी हमें बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत रिलैक्स मिलेगा। कभी देखिए, राधा श्याम सुंदर या राधा माधव जो मायापुर के हैं, उनको देखने के बाद क्या होता है, उस समय हम सब कुछ भूल जाते हैं। उनको बस देखते रहो, इतनी सुंदरता है, इतनी ज्यादा सुंदर है ना। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी कोशिश करने की, मन से लड़ने की। तो उन रिसोर्सेज से हमें हमेशा जुड़े रहो, उनसे पावर लेते रहो, स्ट्रेंथ लेते रहो, भगवान के दर्शन करो, जाके भक्तों का संग करो, प्रभुपाद के लेक्चर सुनो, ये लगाएंगे ना। क्योंकि देखो, हम तो नहीं जीत सकते मन के आगे, क्योंकि मन भी स्वयं कृष्ण ही है ना। कृष्ण भगवान गीता में खुद कह रहे हैं ना, 6 इंद्रियों में जो मन है वो मैं हूँ। तो हम कृष्ण से जीत सकते हैं? हम हरा सकते हैं कृष्ण को? कभी नहीं हरा सकते। हम कृष्ण से ही बोल सकते हैं, तो कृष्ण ही हमारी मदद कर सकते हैं उसमें। तो टेक हेल्प फ्रॉम कृष्णा। हम अकेले नहीं लड़ सकते, हम अकेले कोशिश नहीं कर सकते। पहले ये चीज सरेंडर करनी पड़ेगी, पहले ये हार हमें माननी पड़ेगी कि मैं अकेला नहीं कर सकता कुछ भी, कि मैं खुद प्रयास करता रहूंगा तो जीत जाऊंगा। नहीं, प्रयास करना है, बट भक्तों की और कृष्ण की सहायता से करना है। अकेला मैं इस युद्ध में खड़ा नहीं हो सकता। पहले मुझे ये रियलाइज करना पड़ेगा, मुझे संग चाहिए, एसोसिएशन चाहिए, कृष्ण का, कृष्ण के भक्तों का एसोसिएशन चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से रिसोर्सेज से स्ट्रेंथ लो। ठीक है प्रभु, और किसी का क्वेश्चन? ठीक है, चलो माइंड अप करते हैं। 7:32 इज देयर। ओके, सो थैंक यू सो मच। तो कल मॉर्निंग में फिर हम फिर से कनेक्ट होंगे। मॉर्निंग में कल फिर से कनेक्ट होके श्रद्धा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और फिर आगे आगे और भक्ति के अंगों का भी हम डिस्कशन करेंगे। यस प्रभु। आज जो एकादशी है ना, हाँ, एकादशी के बारे में कुछ कहना? देखो, एकादशी पालन करनी है तो उसके लिए भी श्रद्धा चाहिए। भक्ति के हर अंग का एक सिद्धांत है जो हमेशा याद रखना, क्या है? नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। एकादशी व्रत पालन कर भी रहे हो तो उसका पर्पस यही होना चाहिए कि कृष्ण मुझे याद रहे आज। कृष्ण को याद रखना सबसे मेन प्रिंसिपल यही है। पूरी भक्ति का प्रिंसिपल यही है, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। भगवान को कभी भूलना नहीं है, और भगवान को हमेशा याद रखना है। तो एकादशी का भी सिद्धांत यही है। इफ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग कृष्णा, दैट इज, फिर कोई फायदा नहीं है तुम्हारी एकादशी करने का। फिर एकादशी फिर कर्म कांडियों के लिए ऐसे होती है ना, कर्म काटने वाली, फिर वो बन जाएगी। हमें थोड़ी ना कर्म कटवाने हैं, छोटी चीज थोड़ी ना चाहिए, हमें तो कृष्ण चाहिए। कर्म थोड़ी कटवाने, कृष्ण आ जाएंगे तो सब चीजें खुद ही सेटल हो जाएंगी। सारे कर्म, सारे बुरे कर्म, सारे पाप फल सब खुद ही खत्म हो जाएंगे हमारे। तो एकादशी का भी पर्पस यही है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कृष्ण को याद रखो, कृष्ण को भूलो मत। जो योगिनी एकादशी है ना,
अच्छा। हाँ, तो ये मैंने एकादशी है क्या? क्योंकि ना एकादशी की जो कथा है ना बेसिकली वो कर्मकांडी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, तो ना मैं उस चीज को प्रमोट करता हूँ। ऑब्वियसली आज योगिनी एकादशी है, भगवान से जुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एकादशी की तरह। तो ठीक है, जैसे हम एकादशी को पालन करते हैं और अच्छे से पालन करेंगे। एकादशी को हम एक अपना वो बना सकते हैं कि हर एकादशी पे मैं अपनी खुद की रिपोर्ट बनाऊंगा कि इन जो बीते 15 दिन में मैंने कितनी बार कौन सा नियम तोड़ा, बकायदा कॉपी पे लिख के कितनी बार नियम तोड़ा, कितनी बार माला करी, उसमें से कितनी बार ध्यान से माला करी, कितनी माला मैंने फोन को देखते हुए करी, रील्स देखते हुए करी, कितनी बार मैंने भक्तों से लड़ाई करी। तो हर एक एकादशी पे ना हम अपनी खुद की रिपोर्ट बना सकते हैं। तो ऐसी एक प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं हर एकादशी को, कि मेरे जो लास्ट 15 दिन मैंने किया है सारा नेगेटिव वो लिख दो उसके अंदर, और धीरे धीरे फिर रूल वो बनाओ कि अगली एकादशी पे कौन सा आपको अपना सुधारना है, अगली एकादशी तक क्या टारगेट लेने हैं। कि मेरी माला मैंने अगर 16 माला में से मैंने 11 माला है जो रील्स देखते हुए करी है, तो अगली एकादशी तक एटलीस्ट मैं इसको 3 या 4 तक ले आऊंगा, या अगली एकादशी तक इसको बिल्कुल खत्म कर दूंगा, है ना। इतने भक्तों से मेरी लड़ाई हुई है, इतने भक्तों से मैं बात नहीं करा मैंने 15 दिन, तो नेक्स्ट 15 दिन में मुझे क्या करना है, इन भक्तों से वापस संबंध बनाना है, वापस दोस्ती करनी है, वापस उनसे क्षमा मांगनी है, चाहे गलती उनकी थी कोई नहीं, बट मुझे क्षमा मांगनी है। तो ऐसे करके हर 15 दिन का हम अपना ऐसा टारगेट बना सकते हैं एकादशी का ना। एकादशी हमारा एक तरीके से एक रिपोर्टिंग डे होना चाहिए भक्ति का। ठीक है प्रभु, बाकी अगर आपको इसकी कथा पढ़नी है तो यूट्यूब पे बतेरे स्पीकर है आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो उन्हें, ठीक है। चलो, थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु, एवरीथिंग। हरे कृष्णा।